है। महाराष्ट्र और झारखंड इस लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण राज्य हैं क्योंकि चुनावों की घोषणा इन राज्यों में हो चुकी है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही चुनाव आयोग ने मंगलवार को बाकायदा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये घोषणा होते ही चुनावी जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो पूरी तरह से तैयार नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव से संबंधित सारी जानकारी भी साझा कर दी है। महाराष्ट्र में 288 सीटों वाली विधानसभा के लिए एक चरण में वोट डाले जाएंगे। 20 नवंबर को यह वोटिंग होगी, जबकि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 फेज में वोटिंग होगी, 13 नवंबर और दूसरा फेज 20 नवंबर को। इसके साथ ही साथ दोनों ही राज्यों के चुनाव परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच आज चुनाव आयोग ने उन नेताओं और राजनीतिक दलों को भी जवाब दिया जो चुनावी हार के बाद ईवीएम का रोना रोने लगते हैं। अपनी हार की समीक्षा करने के बजाय चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। वैसे तो चुनाव आयोग हमेशा से ही उन नेताओं को जवाब देता आया है जो ईवीएम के बहाने चुनावी व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करते हैं। इस बीच कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम का उपयोग न करने की मांग उठा दी है। दरअसल हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर ही आरोप लगाए गए थे। वैसे ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जब भी विपक्षी पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस चुनाव हारी है तो ईवीएम का रोया गया है। अब इस पूरी खबर पर राजनीति के दो पहलू यानी पक्ष और विपक्ष क्या कहते हैं, इस तरफ चलते हैं। पक्ष आपको बताएंगे मेरे सहयोगी शिवम दत्त मेहता। बिल्कुल, पक्ष जान लेते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाते हुए कहा था कि ईवीएम की बैटरी में गड़बड़ी की वजह से कांग्रेस हरियाणा चुनाव हार गई थी। ये एक अलग नया है बैटरी। इसके लिए कांग्रेस ने 20 सीटों की लिस्ट चुनाव आयोग को भेजी थी, जिन पर उम्मीदवारों ने ईवीएम से वोटों की गिनती को लेकर लिखित और मौखिक शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि जिन सीटों पर ईवीएम 99% चार्ज थी, उन पर कांग्रेस पार्टी की हार हुई और जो ईवीएम 60 से 70% चार्ज थी, वहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने मांग करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में विपक्ष को बैलेट पेपर से मतदान के लिए दबाव बनाना चाहिए, ना कि ईवीएम से, वरना महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग कुछ भी कर सकती है। अगर इजराइल पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर लोगों को मार सकते हैं तो फिर ईवीएम क्या चीज़ है। राशिद अल्वी ने ये कहा था। देखिए कैसी कैसी बातें कही जा रही हैं, चलिए उसको एनालिसिस और बताएंगे। पहले आप विपक्ष जान लीजिए विकास से। पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम में हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत कम, तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह चुनाव कराता है। ईवीएम की मशीनों पर भी शक और शुबा है, खिलवाड़ होता है उनके साथ। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि महाराष्ट्र के अंदर क्या होगा। हमने छत्तीसगढ़ के अंदर देखा है, मध्य प्रदेश के अंदर देखा है, और अब हरियाणा के अंदर सारे एग्जिट पोल कह रहे थे, हरियाणा का हर नागरिक कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन नतीजा आते आते कुछ और आया है। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर सारे विपक्ष को दबाव बनाना चाहिए कि ईवीएम से। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों के तारीखों का तो ऐलान हो चुका है, लेकिन सियासत भी ऐलान के साथ शुरू हो गई। आइए इस खबर का विपक्ष क्या कहता है वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले बहुत छोटा सा ब्रेक। ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते कर ईवीएम पर चल रही सियासत की। अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है कि महाराष्ट्र चुनावों में ईवीएम हटाने की मांग और ईवीएम के आरोपों पर चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया तो दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हर बार चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर नए नए आरोप सामने आते हैं और इस बार भी बैटरी को लेकर आरोप लगाया गया है। अगली बार कुछ और नया आरोप सामने आएगा। चुनाव आयुक्त बोले कि कभी कहा जाता है कि ईवीएम हैक हो जाती है तो कभी कहा जाता है कि पेजर की तरह ब्लास्ट हो सकती है, जबकि हम हर बार आरोपों का खंडन करते हैं। इस दौरान उन्होंने ईवीएम और उसकी बैटरी को लेकर पूरी जानकारी साझा की। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने उस पर काउंटर करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले ही हार को स्वीकार कर चुकी है।
कांग्रेस ने हरियाणा में भी ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया था। जब वो जीतते हैं तो ईवीएम ठीक रहती हैं, लेकिन ईवीएम का बहाना बनाने लगते हैं जब वो हारने की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये शहजाद पूनेवाला ने काउंटर भी किया है। तो हालांकि कांग्रेस और विपक्षी जो दल हैं वो महाराष्ट्र में अभी काउंटर इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि जो ईवीएम है उसमें कई तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं। 6 महीने लगभग 5-6 महीने फर्स्ट एफएलसी शुरू होती है ईवीएम की। मैं 2 बात बता रहा हूं, बस मोटी सी 2 बात, बाकी सब आपको मालूम है। वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। एनीवे 2 बात मोटी मैं आपको बताता हूं, बहुत मोटी। 5-6 महीने पहले एफएलसी होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ द ईवीएम्स, और मेरे पास में एक पूरा रिकॉर्ड है। ये हम जो भी ईवीएम की शिकायतें वाई दी आई हैं, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही राशिद अल्वी ने कांग्रेस के कहने पर सारे हथियार डाल दिए और अपनी हार स्वीकार ली। ये हार को स्वीकारने वाला बयान और ये बहाना और एलिबाई एक्सक्यूज बनाने का जो प्रोसेस है, हरियाणा में तो चुनाव के हार के बाद शुरू हुआ, जहां पर ईवीएम पर दोष मढ़ा गया, पर यहां पर एडवांस में ही ईवीएम पर दोष मढ़ा जा रहा है, क्योंकि ईवीएम पर निशाना केवल बहाना है, राहुल गांधी को हार से बचाना। ईवीएम की मैं 2 बात बता रहा हूं।